जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद अकरम। कोयटा बलूचिस्तान की यूँ तो मादनी दौलत से मालामाल इस सूबे की जो है ना अपनी पहचान आप है, लेकिन इस मादनी दौलत से मालामाल इस सूबे के जहाँ पर कीमती पत्थर जो है इसकी पहचान है, उसका कोई सानी नहीं है। कोयटा शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है कीमती पत्थरों की दुकानें हैं। यहाँ पर लोग आते हैं जो कीमती पत्थर अंगूठियों में रख के जो है नगीनों के तौर पर पिरो कर उसको अपने उंगलियों में पहनते हैं और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ज़ेवरात भी बनाते हैं, मॉडल्स भी बनाते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, उसको इसी तरह से सजाते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा की कंधारी बाज़ार में, जहाँ पर जो है कीमती पत्थरों की इस मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी ख़ुद भी करते हैं और यहाँ से इनसे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कीमती पत्थर लेकर भी जाते हैं, जो ना सिर्फ बलूचिस्तान की पहचान है बल्कि पूरे पाकिस्तान में पहचान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों ख़ुसूसन खुशदार और जो है नोशकी, ताफ्तान, कलात, इनके ज़ख़ीरा शुदा पहाड़ों के अंदर से निकालने के बाद जब यहाँ पर इन दुकानों पर पहुँचती है तो वो इन्हें तराश तराश कर जो है ना फ़रोख्त के लिए लेकर आते हैं। इस वक्त इस मार्केट में जो है ना मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं कि कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे इसको जो है इसकी शेप दी जाती है और किस तरह से फ़रोख्त किया जाता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आप बताइएगा, बलूचिस्तान की पहचान ये कीमती पत्थर है, क्या कहेंगे, इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? पत्थर ये लोग लाता है यहाँ से, फिर यहाँ पे कटिंग होता है, फिर अंगूठों में लगा लेता है, फिर बेच लेता है। बस ऐसे तस्बीह आता है, इधर ही तुर्की से भी आता है, ईरान से भी आता है, इधर से भी जाता है, उधर से भी आता है। लोग कारोबार करता है, बस गरीबी करता है, अपना बच्चों को रोज़ी कमा लेता है। ये तो क्या कहेंगे, इससे अंगूठी के साथ साथ तस्बीह बनती है और मॉडल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, स्ट्रे वगैरह बनते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, सारा बताइएगा सर। वो तो फिर वो जो कटिंग वाले काम करता है वो बना लेते हैं। हम लोग खाली बेचने वाला है, खाली बेचेंगे। अच्छा, तो इसकी कीमतों के हवाले से बताइएगा, कैसे कीमती नायाब पत्थरों की? कीमत जो चीज़ में फ़र्क होती है, जो पत्थर महंगी होते हैं वो महंगा होता है, जो सस्ता होता है वो सस्ता होता है। जितना भी अभी अफ़गानिस्तान से पत्थर आता है वो अच्छे ज़मरूद, याकूत और चीज़ें, तुरमुलिन, बेरूज, ये आता है उधर से महंगे होता है। जी हाँ जी, जिस तरह से आपने सुना कि ये कह रहे हैं न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी ये कीमती पत्थर आते हैं। अभी इस वक्त जो है इस मार्केट में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ अंगूठियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं, ख़रीदार भी यहाँ पर हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है ना भाव ताव कर रहे हैं। कोई ख़रीदने के लिए आया है, कोई पत्थर लेकर आया है, यहाँ पर फ़रोख्त कर रहा है और जो ऐसे फ़रोख्त करने वाले हैं वो भी यहाँ पर उनसे पत्थर जो है ख़रीद कर जो है मुख्तलिफ़ लोगों को कोयटा, बलूचिस्तान और मुल्क से बाहर भी इसको फ़रोख्त करते हैं। ये बलूचिस्तान की एक पहचान है, एक सकाफ़त है, जिसे लोग ख़ुद भी पहनते हैं और अपने दोस्तों, अजीज़ों, अकारिब को जो है मुख्तलिफ़ ख़ुसूसी ओकेजन्स पर भी उनको जो है ना बतौर तोहफ़ा भी फ़राहम करते हैं। इसी हवाले से मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोयटा की ये पहचान, बलूचिस्तान की ये पहचान यहाँ के कीमती पत्थर है। कोई जो है नगीना ख़रीद रहा है, कोई याकूत ख़रीद रहा है, कोई पुखराज ख़रीद रहा है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो पत्थर हैं यहाँ पर लोग आते हैं ख़रीदने के लिए। मेरे साथ ही रहिएगा, मज़ीद भी इस तमाम पत्थरों की जितनी भी कहानी है उस हवाले से भी मैं आपको आगाह करता हूँ। पत्थर खारान से आता है, खारान से आता है, स्वात से आता है, ज़मरूद से स्वात है, चतराल में आता है, गिलगित में आता है, कश्मीर में आता है, मुख्तलिफ इलाका है। ये वाड इलाके से आता है, डेमन कुआर से वाड से आता है, ये खारान सेट से आता है, मुख्तलिफ इलाकों से आता है। बलूचिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छे से पत्थर मिल जाते हैं। यहाँ पर अफ़गानिस्तान से याकूत, रूबी आ जाते हैं, लोग लेके आते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी कराची और लाहौर से यहाँ पे थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ पे इसकी कटिंग भी हो जाती है और इसके अलग यहाँ पे उसके तकरीबन उसको बनाए भी जाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं। यहाँ थाईलैंड, इधर उधर इलाकों में भी लोग लेके जाते हैं। स्वात में, हमारे पाकिस्तान में स्वात का बड़ा प्यारा ज़मरूद है और नीलम जो है वो आपका सैलून भी आ जाता है जो श्रीलंका का होता है और आपका जो है इधर से कश्मीर से भी, आज़ाद कश्मीर से भी निकलता है आपका नीलम, बड़े प्यारे क्वालिटी में होता है। और पुखराज भी जो है वो सैलिन भी आते हैं, अफ्रीकन भी आते हैं, याकूत आपके अफ़गानिस्तान से आते हैं, काबली याकूत और अफ्रीकन याकूत आते हैं। मुख्तलिफ़ क्वालिटी में जितना साफ़ दाना होता है उतना इसका कीमत होता है, उतनी इसकी शौकीन है। कीमतों के हवाले से भी बता दीजिएगा। कीमतें तो डिपेंड करती है कि ये किस जगह का है और कितना साफ़ है। मतलब जितना पत्थर साफ़ होता है, जितना नग साफ़ होगा उतनी उसकी कीमत बढ़ेगी। अब लाख रुपए की भी है, 1000 की भी है, 10 लाख की भी है और शौकी लोग जो है वो देते हैं पैसे इसके ऊपर।
जी, जिस तरह से आपने जो है ना नगीने और ये पत्थर फ़रोख्त करने वालों की बात सुनी, ख़रीदारों की बात सुनी, तो कोयटा बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ लोग यहाँ कंधारी बाज़ार में आते हैं और अंदरून मुल्क से भी आते हैं। ऐसे कीमती किस्म के जो है ये पत्थर ख़रीद कर लेकर जाते हैं। किसी ने जो है ना अंगूठियों में परो कर पहना हुआ है, किसी ने ब्रेसलेट बनाए हुए हैं। ऐसे ही मेरे साथ कोयटा के एक शहरी भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। उनके हाथ में भी मैंने देखा बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने पत्थर पहने हुए हैं, ब्रेसलेट पहनी हुई है। तो क्या वजह है, कितना उन्हें शौक़ है, किस तरह से ये शौक़ हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हो? क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। इन पत्थरों के हवाले से बताइएगा। माशाल्लाह आपने भी पत्थर वगैरह पहने हैं, ब्रेसलेट भी पहना है, क्या वजह, इतने क्यों पसंद है? जी बिल्कुल, ये तो सालों साल से ये शौक़ आता रहा है। तो मैं ख़ुद कोयटा से ताल्लुक़ रखता है और ये कीमती पत्थर बाहर मुल्क से भी आते हैं, काबुल से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, तो बैंकॉक से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते हैं। तो लोग बहुत शौक़ से ये पहनते हैं और मैं ख़ुद इसका बहुत बड़ा शौक़ी हूँ। तो इसमें नीलम है, ज़मरूद है, फ़िरोज़ा है, मरजान है, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर लोग इधर पहनते और इधर कारोबार के लिए आते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने इन भाई की बात सुनी कि ये कह रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर हैं, यहाँ पर लोग आते हैं ख़रीदारी की करने के लिए। इन्हें भी शौक़ है, ये ख़ुद भी आते हैं, अक्सर औकात ख़रीद कर ले जाते हैं। और जो मुल्क से बाहर लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो गो के बलूचिस्तान के इलाके कोयटा के इस इलाके कंधारी बाज़ार, यहाँ पर ये कीमती पत्थर जो बड़ी तादाद में लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। कुछ ने दुकानें बना रखी हैं, कुछ फुटपाथों पर फ़रोख्त कर रहे हैं। कोयटा बलूचिस्तान की पहचान ये पत्थर ही हैं। न सिर्फ कोयटा के लोग, बैरून मुल्क के लोग भी यहाँ से आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। और शहरियों का ये कहना है, ख़रीदारों का ये कहना है कि जब तक वो कीमती किस्म के पत्थर पहन के अपने हाथों में, अंगूठियों में ब्रेसलेट वगैरह बनाकर नहीं पहनते, तो उन्हें जो है ना एक फ़ैशन का इमेज कम सा लगता है। इसलिए यहाँ पर इसकी मांग में बहुत बेताशा इजाफ़ा है। शुक्रिया।